बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन, घर घर की आवाज़, और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, अगरचे हमने कई बार लोगों के मुश्किलात आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे जो भी ऑफिसर है वो फिर अननेसेसरीली हमें हरास कराते हैं। जी हाँ, बात है आज बीएमओ क्रीरी की। बीएमओ क्रीरी साहब, मैं आपको बता दूं, अगर आपके अस्पताल में डॉक्टर प्रेजेंट था तो दरवाजा क्यों बंद था? बीएमओ क्रीरी साहब, मैं आपको बता दूं, अगर डॉक्टर आप लिए लिख रहे हैं अपनी एक चिट्ठी जो आपने लिखी है चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला को, उसमें आप लिखते हैं कि डॉक्टर ने गेट कीपर को भी अपने साथ ले लिया। लेकिन मुझे आप बताएं, अगर वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो गेट कीपर का ऑपरेशन थिएटर में क्या काम था? बीएमओ क्रीरी, मैं आपको क्लियरली बताऊं, मेरी आवाज न दबने वाली है और न दबेगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, चाहे आप मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर करवाएं, चाहे मुझे बंद करवाएं, लेकिन मेरे आवाज बीएमओ क्रीरी नहीं दबने वाली है। मैं हमेशा लोगों के मसाइल इसी तरह से उठाता रहूंगा। जहां पे भी हमें लगेगा लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, वहां पे हमारी आवाज जरूर उठेगी, ना कि हमारी आवाज दबाई जा सकती है। आप अगर तभी मेरी आवाज दबा सकते हैं जब मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल सकती है। बहरहाल नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास और एक स्कैम है। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की। जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फेवरेटिज्म की बात करता है, हालांकि जराए से हमें खबर है कि अगरचे आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यह कहा गया था कि जम्मू और कश्मीर में अब एक ही कवानीन नाफिज होंगे, लेकिन वहीं पे अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तो वहां पे आज भी फेवरेटिज्म चल रहा है। अगरचे एनिमल हस्बेंड्री जम्मू जो है उन्होंने एक सीनियरिटी लिस्ट निकाला है, जो भी अटेंडेंट्स है उनका सीनियरिटी लिस्ट निकाला है, और उसमें क्या होना चाहिए था कि रूल 375 ऑफ सिविल सर्विसेज एक्ट और उसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज रूल 24 है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सीनियरिटी लिस्ट आप बनाते हैं तो सीनियरिटी लिस्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ कब उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है। जब से उसकी इनिशियल डेट होगी अपॉइंटमेंट की, तभी से उन्हें सीनियरिटी लिस्ट बनाना है। लेकिन अगर देखा जाए जम्मू डायरेक्टोरेट ने तो बनाया है, लेकिन कश्मीर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है, डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर ने वहां पे कानून को बालाई ताक रखते हुए फेवरेटिज्म किया है। ये जराए से हमें खबर है और हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है। जी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जिसमें क्लियरली डायरेक्टोरेट ऑफ जम्मू ये लिखते हैं कि सीनियरिटी जो है उसमें कोई भी मेरिट नहीं है, और सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उन्होंने बनाया है, जो प्रोविजन है SRO 375 और सिविल सर्विसेज रूल जो है उसके तहत उन्होंने बनाया है। और मैं आपको बता दूं कि जो लिस्ट डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने बनाया है, उन्होंने वो लिस्ट अभी तक भी अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पे। शायद वो लिस्ट उन्होंने टेबल के नीचे से बनाया है, इसीलिए शायद अभी तक वो वेबसाइट पे अपलोड नहीं हो रहा है। सरासर वहां पे जवाबित और कवानीन जो है उनकी धज्जियां उड़ाई गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ जो है, डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो है, उनकी तरफ से उन तमाम कवानीन को बालाई ताक रखा गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर एक चिट्ठी भी लिखी गई है जो कि अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट केयर रमेश कुमार, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर को कि आप जो है ये लिस्ट आप फ्रेम कीजिए, SRO 375 और जो सिविल सर्विस रूल है रूल नंबर 24 उसी के हिसाब से आप सीनियरिटी लिस्ट बनाइए। लेकिन उन्होंने शायद उनकी बात भी ना मानी। बहरहाल इसी खबर के हवाले से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे राहिल गनाई। जी राहिल, आप मुझे बताएं, अगरचे जम्मू और कश्मीर एक ही खिता है, लेकिन अलग अलग कवानीन और जवाबित क्यों रखे जाते हैं? बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करें तो महकमा एनिमल हस्बेंड्री की, तो मैं थोड़ा वाज़ह तौर पर अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विस रूल जो रूल नंबर 24 है, उसमें यह बात वाज़ह तौर पर लिखी गई है कि जब भी कभी कोई मुलाजिम अपॉइंट किया जाता है तो वो उसकी सीनियरिटी का टाइम शुरू हो जाता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं इरफान कि महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से हाल ही में एक लिस्ट जो है सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन की लिस्ट को निकालना था, लेकिन वहां पे ये देखा गया, अगर हम जम्मू खिता की बात करें इरफान, तो जम्मू खिता की अगर हम बात करें तो डायरेक्टोरेट एनिमल हस्बेंड्री ने जो लिस्ट निकाली वो बिल्कुल ज़ाब्ता और कानून के तहत निकाली। उन्होंने उस लिस्ट को बाज़ाब्ता सीनियरिटी बेसिस पे निकाली, उसी रूल को फॉलो किया गया 24 को, जो कि कानून सिखाता है, कानून दिखाता है। उसी मुलाजिम को सीनियरिटी लिस्ट पे अव्वल माना जाता है, जो कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से ही सीनियरिटी मानी जाती है। तो जम्मू में हमने ये देखा कि जो लिस्ट निकाली गई
वो लिस्ट जो थी वो सीनियरिटी बेसिस पे थी। और ये भी देखा गया कि जब वो लिस्ट निकली तो डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से उस लिस्ट को जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला गया, ताकि किसी के दिल में कोई भी शक व शुबा ना रहे, किसी मुलाजिम को कोई शक शुबा ना रहे। वो बिल्कुल वाज़ेह और साफ तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आया। और काफी सारे मुलाजमीन से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये लिस्ट जो है, अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अपने सीनियरिटी लिस्ट डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से देखा है कि हमारा वही नंबर बनता था। अब बात करते हैं हम कश्मीर की। लेकिन यहां पर हमने देखा ना वहां ज़ाब्ता व कानून की धज्जियां उड़ाई गई। हमें यह भी फोन कॉल मौसूल हुए और ये भी डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर एनिमल हस्बेंड्री पे इल्जाम आयद किए गए कि उन्होंने जो सीनियरिटी लिस्ट देखी ही नहीं, उन्होंने जो प्रमोशन की लिस्ट निकाली है, मरतब की है जो लिस्ट, ना ही वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे है, ना ही उसमें यह देखा गया कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब है। हालांकि वहां सिर्फ यही देखा गया कि ट्रेनिंग की डेट क्या है। हमें ट्रेनिंग की डेट से, जो मुलाजिम है उनका ये कहना है कि ट्रेनिंग की डेट से नहीं लेना है कुछ, हमें तो जो कानून दिखा रहा है, जो हिंदुस्तान का एक दावा था कि 370 के टूटने के बाद एक मुल्क में एक ही कानून रहेगा। लेकिन जम्मू में ये कानून अलग है शायद, और वैली में अलग है कि यहां पर अगर सीनियरिटी जो है, प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे होती है। लेकिन कश्मीर में हमने देखा है कि ये जो लिस्ट है ये सीनियरिटी बेसिस पे नहीं, हालांकि ट्रेनिंग बेसिस पे किया जा रहा है। तो लोगों के अंदर काफी सारे खदशात हैं। और सबसे बड़ा खदशा मैं आपको बताता चलूं इरफान, के वो जो लिस्ट कश्मीर डायरेक्टोरेट ने निकाली, एनिमल हस्बेंड्री ने, वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे नजर ही नहीं आई। अब लोगों के अंदर काफी सारे खदशात हमने आज भी चेक किया राहिल, हमने आज भी चेक किया, इस हवाले से हमने आज भी डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की वेबसाइट चेक की, लेकिन वहां पे कहीं भी वो लिस्ट नहीं है। शायद उस लिस्ट में जरूरी जो है दाखिलियां हुई है। और जराए ने हमें यह भी बताया कि आखिरकार अगर उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट निकाला तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्यों नहीं पब्लिश किया गया, जबकि उस जो सीनियरिटी लिस्ट का आर्डर है उसमें नीचे कॉपी टू वेबसाइट भी लिखा गया है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट जो है वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। और मैं आपको राहिल बता दूं, अगरचे ये सारी बातें हैं तो क्यों यहाँ पे दो दो कवानीन फॉलो किए जाते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जम्मू जो है, उन्होंने एज पर द प्रोविजंस ऑफ SRO 375 ये लिस्ट निकाला है, लेकिन जो हमारे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर है, उन्होंने इस कानून को बालाई ताक रखा है और कैटेगोरिकली जो सिविल सर्विसेज रूल्स है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। बहरहाल राहिल, आप मुझे बताएं, क्या आपको इस हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई थी? बिल्कुल इरफान, अगर हम बात करें यहाँ पे स्कैम ही स्कैम है। अगर 370 के टूटने के बाद जो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते थे कि एक देश एक संविधान, और यहाँ पे दो संविधान नहीं चलेंगे, यहाँ पे एक ही कानून चलेगा, लेकिन अब ये मुलाजिम पूछ रहे हैं कि आखिर जम्मू में क्या अलग कानून है, कश्मीर में क्या अलग कानून है, क्या यहाँ पर अगर प्रमोशन जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे की जाती है। लेकिन हमने ये देखा है कि कश्मीर वैली के अंदर जो है वो सीनियरिटी बेसिस पे नहीं हुई। आखिर ये तफरकाबाजी क्यों है? यहाँ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो सदियों से चला आ रहा है वो अभी भी यहाँ कायम है। 370 के टूटने के बाद यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ इरफान। जी राहिल, मैं आपको बता दूं, जरूर इस हवाले से एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर को चाहिए कि वो जरूर इस मसले में देखें कि आखिरकार क्यों जुल्म और ज्यादती हो रही है कई एक लोगों के साथ जो लोग पहले ही इस डिपार्टमेंट में आए हैं। अगरचे सिविल सर्विस रूल में आपको फिर बता दूं कि सिविल सर्विस रूल जो है, रूल नंबर 24 में यह कहा गया है कि जो भी मुलाजमीन अपॉइंट होते हैं उनकी सीनियरिटी जो होगी वो उनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट पे होगी। यानी कि जब वो पहली बार, सोचो अगर कोई 2007 में आया तो सबसे पहले उसकी सीनियरिटी बनेगी बनिस्बत इसकी कि जो 2014 या 15 में आया है। बहरहाल इस हवाले से जरूर एंटी करप्शन ब्यूरो को चाहिए और क्राइम ब्रांच कश्मीर को चाहिए और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए कि वो इस हवाले से एक कमेटी बिठाए, जो इस कमेटी जो है ये तहकीकात करेगी कि आखिरकार क्यों अगर जम्मू में सेम सीनियरिटी लिस्ट निकाला गया, वहां पे कवानीन और जवाबित जो है उनका ख्याल रखा गया, लेकिन क्यों डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा। बहरहाल राहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे थे महकमे एनिमल हस्बेंड्री की। डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने जो सीनियरिटी लिस्ट निकाला है वो ना ही वेबसाइट पे कहीं पे है, और साथ ही साथ उसमें जो है तमाम जो भी कवानीन और जवाबित है, जो भी रूल्स है एम्प्लॉइज के, उनको वायलेट किया गया है। ये जराए से हमें खबर है, जराए ने हमें ये खबर दी और इसके डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल हमारे पास इस वक्त मौजूद है। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, हमारी आवाज़
नहीं दबने वाली है। हम अपने अवाम के लिए हमारा खून और जुनून हाजिर है। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी हम सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं तो हमें हैरेस किया जाता है, हमें अलग अलग एजेंसी से तंग करवाया जाता है, लेकिन हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। हम तभी डरेंगे हाँ अगर हमने कहीं पे गलत किया होगा तो ज़रूर हमें शौक से कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। बहरहाल नाजरीन, आप देखते रहिए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए कश्मीर क्राउन। मुझे दीजिए इजाज़त। ऑनलाइन एडिटर सोफी सजाद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नाउगाम बाईपास चौक श्रीनगर वादी कश्मीर का पहला डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पर RT-PCR के तहत कोविड-19 टेस्टिंग रियायत कीमतों में दस्तयाब है। क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर ICMR NABL की जानिब से मंजूर शुदा और ISO सर्टिफाइड डायग्नोस्टिक सेंटर है। अब आपके शहरी श्रीनगर में जदीद मशीनरी से लैस मेडिकल लेबोरेटरी जहाँ हर किस्म के टेस्ट की सहूलियात मौजूद है। हम अपने इदारे में मौजूद जदीद मशीन्स, काबिल डॉक्टर्स और बेहतरीन लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत आपकी बीमारी की मुस्तनिद और सही तशखीस करके इलाज के लिए मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करते हैं। हमारे यहाँ वादी कश्मीर के लिए होम कलेक्शन की सहूलियात भी मैसर है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7006784414, 9906818330, 9419006197। याद रखिए और तशरीफ ले आइए क्रेस्ट केयर डायग्नोस्टिक एंड मल्टी स्पेशलिटी सेंटर नाउगाम बाईपास चौक श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी सतुक नामवर ज़रई मरकज़ बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड मेव बागो बापत बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स लिक्विड पेश करान यमुक बुनियादी मवाद एस्कोफाइलम नडूसम नॉर्वे पे हासिल करित खमीरी अम्ल हंद जरिए बेंटोनाइट रलवित तैयार करने बायोजाइम मदनियातन हुंद खजान युस जमीन हज जरासीमी कुवत तो पैदावारी सलाहियत बढ़ाने सत कुलियन बेमारियन तो मौसमी हालातन हुंद मुकाबल करनुक ताकत बख्शान। बायोजाइम फ्रूट सेटिंग ऊंट रंगदार रसदार तो वैर खत्म करनस मज कार आमद लबन आमुत यु ज़रई यूनिवर्सिटी शालमर तो हिमाचलन सुफारिश कोरमुत वलियो अस करो पन्न बागन मज बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड बायोजाइम फ्रूट प्लस ग्रेन्यूल्स तो लिक्विड इस्तेमाल तो अनो पन्न बागन बहार।